हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे कि हम इंग्लिश के लेक्चर देख रहे थे पहले, और हमने इंग्लिश के 7 लेक्चर कवर कर लिए थे जिसमें हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर किए थे। आज हमारा इंग्लिश का 8th लेक्चर है। आज एक लेक्चर हमारा शाम में आएगा 9th लेक्चर, जिसमें भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद इन 9 लेक्चर्स के बाद हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज ये लेक्चर दिन में एक आएगा 8th लेक्चर, और 9th लेक्चर हमारा शाम में आएगा 6 बजे। तो हम दोनों लेक्चर्स के बाद कल आपको एक कंप्लीट कंबाइंड वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आपके हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके बाद जिस वीडियो से आप सारे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन केवल एक ही वीडियो में रिवाइज कर सकते हैं, और एग्जाम दृष्टि से आप एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़कर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे वन वर्ड्स पढ़कर आप उसको रिटेन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम अब ईडियम फ्रेजेस का सेक्शन शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्लास में हम देखेंगे वन वर्ड डिनोटिंग साइंस एंड आर्ट्स। ऐसे वन वर्ड, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द जो विज्ञान और कला को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था वन वर्ड्स डिनोटिंग स्पेशल पर्सन्स, ऐसे वन वर्ड्स जो किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखे वन वर्ड्स डिनोटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमने दोनों देखे। फिर हमने देखा ऐसे शब्द, ऐसे वन वर्ड जो किसी सरकार को या किसी शासन को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों, जैसे कि ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी या थियोक्रेसी या डेमोक्रेसी। तो इस तरह के वन वर्ड्स हमने देखे। इसके बाद हमने देखा कि वन वर्ड्स रिलेटेड टू या डिनोटिंग टू मैरिजेस, शादियों को संबोधित करने वाले, जैसे कि एक से ज़्यादा शादी करने वाले, या आपके एक से ज़्यादा पत्नियां रखने वाले लोग, एक से ज़्यादा पति रखने वाली और महिलाएं। तो इस तरह के हमने वन वर्ड्स देखे। तो उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे वन वर्ड्स देखे थे। आज का लेक्चर जो है हमारा, हम देखेंगे कि ऐसे वन वर्ड्स जो कला और विज्ञान को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हों। तो पहला है इसमें हमारा एकॉस्टिक्स। ये है ध्वनि विज्ञान, द स्टडी ऑफ साउंड। किसका अध्ययन है वो किया जाता है इसमें? साउंड का, यानी कि ध्वनि का। ध्वनि का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? एकॉस्टिक। दूसरा है एरोनॉटिक्स, वैमानिकी, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट। ऐसी साइंस या ऐसा विज्ञान जिसमें फ्लाइट यानी कि उड़ने की कला को, किसी मैकेनिकल थिंग की उड़ने की कला को का अध्ययन किया जाता हो। तीसरा है एस्थेटिक्स, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स क्या होती है? जो हमारी कला होती है, फाइन आर्ट्स जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री से या आर्ट से रिलेटेड है, स्थापत्य कला से। तो इस तरह के आर्ट्स को एस्थेटिक्स कहा जाता है। एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, जो हमारा खेती से रिलेटेड है, द साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट। सॉइल मैनेजमेंट यानी कि मृदा प्रबंधन का विज्ञान, और एंड द प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, और क्षेत्र में क्रॉप्स, फसलों के उत्पादन का विज्ञान। फिर है आल्केमी, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि जो प्राचीन समय में जो रसायन का यूज किया जाता था उसका अध्ययन क्या कहलाता है? आल्केमी। केमिस्ट्री तो नॉर्मल आपकी केमिस्ट्री होती है, रसायन विज्ञान होती है, लेकिन आल्केमी ऐसा रसायन विज्ञान जो एंशिएंट समय में, प्राचीन समय में इस्तेमाल किया जाता था। फिर है बिब्लियोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। ग्रंथ सूची, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट। किसी एक विषय पर बुक्स, किताबों की पूरी सूची का इतिहास। सातवां है हमारा एनाटॉमी, शरीर रचना, द साइंस डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी। ऐसा विज्ञान जो एनिमल्स यानी कि जंतु, पेड़ पौधे या मानव की शरीर संरचना से जिसमें अध्ययन किया जाता हो। आठवां है एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी तो आपका एक सब्जेक्ट भी है जिसके जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स का। एंथ्रोपोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद ओरिजिन, फिजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ऐसा विज्ञान जो मानवता के शारीरिक और सांस्कृतिक विकास के ओरिजिन का पता लगाता हो या इसमें अध्ययन किया जाता हो। फिर है आर्बोरिकल्चर, वृक्ष संवर्धन, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेबल्स, पेड़ों और सब्जियों का कल्टीवेशन। 10वां है हमारा एस्ट्रोलॉजी, खगोल विद्या, द एंशिएंट आर्ट ऑफ प्रेडिक्टिंग द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनीज विद द हेल्प ऑफ इंडिकेशंस डिड्यूस्ड फ्रॉम द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज। यानी कि जो नक्षत्र होते हैं, तारों की चाल से, यानी कि तारों की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से पुराने समय में जिस तरह ह्यूमन लोगों की किस्मत का पता लगाया जाता था या भाग्य का प्रेडिक्शन किया जाता था,
इस तरह के विज्ञान को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोलॉजी। यानी कि एस्ट्रोलॉजी आप देखते होंगे कि हर डेली के डेली पेपर में भी आती है, उसमें आपकी राशियां बताई जाती हैं। तो ये राशि विज्ञान होता है, इसमें राशियों के जरिए, ग्रहों के जरिए, ग्रहों की स्थिति का पता लगाकर आपके फ्यूचर का पता, एक अंदाजा लगाया जाता है। अगला हमारा बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान, द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, सिंपल सा है। अगला है हमारा इसके बाद बोटेनी, वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये आपका हमारा बायोलॉजी की एक शाखा होती है, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं। फिर है कैलीग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट, कैलीग्राफी सुलेखन, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। इसका आपने मेडिएवल हिस्ट्री में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कैलीग्राफी के बारे में, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। ये मुगल लोग ऐसे कैलीग्राफर्स को अपने यहाँ अपॉइंट करते थे या नौकरी देते थे अपने दरबार में। उनके दरबार में कैलीग्राफर होते थे जो उनकी जीवनियाँ लिखते थे या उनके बताए हुए चीज़ों को, आंकड़ों को लिखा करते थे। ये मुगलों के लिए बहुत मुगलों की एक पसंदीदा कार्य था। फिर है 14 सिरामिक्स या पोट्री, मिट्टी के बर्तन, द आर्ट ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्ले। ऐसी टेक्नोलॉजी या विज्ञान या ऐसी कला जिसमें क्ले से, मिट्टी के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को बनाया जाता हो। अगला है हमारा क्रोनोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के समय को का अध्ययन करना। 16वां है हमारा क्रोनोलॉजी, कालक्रम, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड असर्टनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ये क्रोनोलॉजी, ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं। फिर है क्रोमेटिक्स, रंग विज्ञान, क्रोमा से ही, इस क्रोमा का अर्थ ही होता है रंग विज्ञान। देखिए हमने आपको हिंदी में भी इसकी मीनिंग दिए हैं, इस तरह से आपको किसी भी जगह नहीं मिलेगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा इस तरह। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स। फिर है अगला कॉस्मोगोनी, कॉस्मोगोनी विश्व विकास का सिद्धांत, द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज। फिर है 19 कॉस्मोग्राफी, सृष्टि वर्णन, द साइंस दैट डिस्क्राइब्स एंड मैप्स द मेन फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स। सृष्टि का वर्णन करना, ऐसा विज्ञान जिसमें मानचित्रों के जरिए, मानचित्रों की मुख्य विशेषताओं के जरिए ब्रह्मांड का वर्णन किया जाता हो। अगला है हमारा कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान, द साइंस ऑफ द नेचर, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। लगभग सेम, मिलते जुलते से हैं। फिर है क्रायोजेनिक्स, इसका आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वर्ड पढ़ा होगा, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है किसमें? जीएसएलवी मार्क 3 में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन, कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स। एक ऐसी साइंस, एक ऐसा विज्ञान जिसमें प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता हो और नियंत्रण किया जाता हो किसके अनुप्रयोग का? बहुत कम टेम्परेचर के अनुप्रयोग का। और इसमें बहुत कम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है, ऑक्सीजन के जरिए या फ्यूल को बर्न किया जाता है बिल्कुल लो टेम्परेचर में, माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ इसमें हाइड्रोजन का, माइनस लगभग 200 के आसपास या 200 के भी अबव होता है माइनस में। फिर है अगला हमारा साइफर, संकेताक्षर, द आर्ट ऑफ सीक्रेट राइटिंग्स। ये क्या होती है? ये कहाँ यूज़ किए जाती हैं? साइफर्स होते हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे कि रॉ है हमारी इंडिया की रॉ, तो वो क्या करती है? ये डिकोड करती है जो मैसेजेस आते हैं, जैसे चाइना की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से अगर किसी भी तरह का कम्युनिकेशन किया जाता है लोगों से, तो वो जो साइफर्स होते हैं रॉ के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो क्या करते हैं? इसको डिकोड करते हैं। तो ये संकेताक्षरों में ये बातें की जाती हैं और इन संकेताक्षरों को डिकोड किया जाता है। इस तरह के आपने कुछ देखे होंगे एग्जाम्पल्स मूवीज़ में, जैसे कि आपने देखा होगा बेबी मूवी जो अक्षय कुमार की है, उसमें आपने इस तरह का कुछ देखा होगा कि एक बोर्ड पर लिखते हैं, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन कराए जाते हैं, इस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन की तरह कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं और उनको डिकोड किया जाता है। फिर है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, द स्टडी ऑफ सेल्स, स्पेशली देयर फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल्स का, कोशिकाओं का अध्ययन करना और विशेषकर उनके बनावट का, फॉर्मेशन का, यानी कि उनकी बनावट, स्ट्रक्चर, उनकी क्रियाविधि और फंक्शंस, उनकी क्रियाविधि और स्ट्रक्चर का, उनकी बनावट का। फिर है 24वां हमारा डैक्टिलोग्राफिक, द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट्स यानी कि उंगली छाप का अध्ययन करना किसी की पहचान करने के लिए। 25 हमारा डैक्टिलोलॉजी, द टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस मेड विद फिंगर्स, इट इज जनरली यूज्ड बाय द डीफ, यानी कि टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन बाय साइंस, इशारों के द्वारा, यानी कि चिन्हों के द्वारा अब या उंगलियों के इशारों के द्वारा कम्युनिकेशन करना, वार्तालाप करना, ये किसके द्वारा अक्सर किया जाता है? जो गूंगे लोग करते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स जिन पर बहरे लोगों के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं जो साइन लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि उसमें आप देखते होंगे 2 स्क्रीन चलती होती हैं, एक स्क्रीन पे न्यूज़ बताते होते हैं, पढ़ते होते हैं वो वॉइस के साथ, और दूसरी स्क्रीन, एक छोटी सी स्क्रीन पर एक कोई दूसरा बंदा होता है, वो लेडीज़ या जेंट्स, वो क्या करते होते हैं? वो इशारों के जरिए, गेस्चर के जरिए बताते होते हैं, साइंस के जरिए
बताते होते हैं वो बहरे लोगों के लिए वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो उस तरह को उस टेक्निक को क्या कहते हैं? डेक्टिलोलॉजी। फिर 26 हमारा डेमोग्राफी, जनांकी। ये आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, जानते होंगे। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्ड्स एंड डेथ्स। फिर है 27 इकोलॉजी, ये भी आप इसके बारे में भी आप जानते होंगे, पारिस्थितिकी। द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स, एनिमेट एंड इनएनिमेट। देखिए बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है इसमें। ये इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा एक बार अपने इकोलॉजी के सेक्शन में, एनवायरमेंट के सेक्शन में। इकोलॉजी की क्या परिभाषा होती है? स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि जंतुओं और पौधों का के संबंधों का अध्ययन, टू देयर सराउंडिंग्स, उनके आसपास के क्षेत्रों का, चाहे वो एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, सजीव हो या निर्जीव, उन सब का आपस में संबंध किसी एक सराउंडिंग में, उसी को इकोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स कीटों का अध्ययन करना। 29 है एपिग्राफी, पुरालेख। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो पुरातत्व लेख होते हैं या अभिलेख होते हैं उनका अध्ययन करना। 30 है हमारा एथनोलॉजी, निर्जाति विज्ञान। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी कि जो रेस होती है, जातियां होती हैं, उनका अध्ययन करना। अगला है इथोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करना। 32 है एटिमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी भी इसको कहते हैं। किसी भी वर्ड की हिस्ट्री जानना, इतिहास जानना या उसका ओरिजिन, उद्भव का अध्ययन करना। 33 है यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। 34 है हमारा एर्गोनॉमी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन वर्कर्स, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का वर्कर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एर्गोनॉमी। फिर है ज्ञानियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रीज एंड हिस्ट्रीज, यानी कि पूर्वजों का अध्ययन, किसी भी परिवार के पूर्वजों का और उनके इतिहास का अध्ययन ज्ञानियोलॉजी कहलाता है। एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज। फिर है जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द फिनोमिना ऑफ हेरिडिटी एंड द लॉज ऑफ गवर्निंग इट। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स क्या है? बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी, जनांकीय या अनुवांशिक विविधताओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर है जियोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द फिजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम पृथ्वी के फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि भौतिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। 38 है हमारा जिम्नास्टिक्स, द आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग एक्रोबेटिक्स फीट्स, जिम्नास्टिक आपको पता ही होगा। 39 हमारा हेलियोथेरेपी, द सन क्योर, यानी कि सूरज के जरिए, सूरज की किरणों के जरिए जो क्योर किया जाता है, इलाज किया जाता है। ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में आपको इस तरह का इलाज मिल जाएगा, और स्पेशली तिब्बतियन क्षेत्र में, चाइना के अंदर इस तरह का इलाज आज भी किया जाता है। और एक और इलाज होता है, उसे सुइयों द्वारा किया जाता है चाइना के अंदर, और हमारे तिब्बत का जो लद्दाख का रीजन है हमारा, उस रीजन में भी इस तरह की ट्रीटमेंट किए जाते हैं। फिर है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्ट्री से इसको रिलेट मत कर देना। फिर है हॉर्टिकल्चर, बागवानी, द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटिंग प्लांट्स, फ्लावर्स का यानी कि आपके फूलों का, फलों का, सब्जियों का, और ऑर्नामेंटिंग प्लांट्स यानी कि आभूषण वाले पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सॉरी, अध्ययन करना नहीं, उनका कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी। फिर है 42 हाइड्रोपैथी, जल चिकित्सा, द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के आंतरिक और बाहरी इस्तेमाल से किसी का इलाज करना हाइड्रोपैथी कहलाता है। फिर है हेजियोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइव्स ऑफ सेंट्स, यानी कि जो संत होते हैं, संत महात्मा, उनकी जीवन का अध्ययन करना हेजियोलॉजी कहलाता है। आइकोनोग्राफी, टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। 45 हमारा आइकोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस। 46 है ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्याय शास्त्र, द साइंस ऑफ लॉ, यानी कि विधि का अध्ययन, विधि का विज्ञान। फिर है 47 लेक्सिकोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोश रचना, द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, डिक्शनरी लिखना या डिक्शनरी को कंपाइल करना, उस क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफी। और लेक्सिकोग्राफर कौन होता है? जो डिक्शनरी को लिखता है। न्यूमिस्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मुद्रा शास्त्र, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, धातुओं का और कॉइन्स का, सिक्कों का अध्ययन, स्पेशली सिक्कों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। 49 हमारा ओडोंटोलॉजी, दंत शास्त्र, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का वैज्ञानिक अध्ययन, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। 50 हमारा ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन। 51 हमारा ऑर्थ्योपी, इमला जिसे कहते हैं डिक्टेशन, जैसे कि कोई बोलता है और ये इमला उर्दू का वर्ड है। जैसे कि बचपन में आपने देखा, आपने ये किया होगा कि आपकी टीचर जो होंगी क्लास की, उन्होंने आपको एक पेपर दिया, और उसमें आपको लिखना है, तो आपको क्या करना है? उसको लिखना है। जैसे कि कोई बोलता है, कोई बोलता है और ये इमला उर्दू का वर्ड है। जैसे कि बचपन में आपने देखा, आपने आपके टीचर जो होंगे क्लास की, उन्होंने
कुछ पैसेज या पैराग्राफ पढ़ा होगा हिंदी या इंग्लिश का, उसको आपसे लिखने के लिए कहा होगा, या आपने घर पर भी जब होमवर्क किया होगा तो इस तरह से आपने मम्मी या पापा से पढ़वाया होगा और उसको जब आप छोटे होंगे 3rd या 4th स्टैंडर्ड में तो आपने उसको लिखा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्थोपी, इमला या डिक्टेशन, द स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। फिर है पेडियो, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं उच्चारण को। पेडियोगोजी, शिक्षा शास्त्र, द आर्ट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। 53 है पेट्रोलॉजी, प्रस्तर विज्ञान, द स्टडी ऑफ रॉक या क्रस्ट, चट्टानों का या भूपृष्ठ का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। 54 है फिलेटली, डाक टिकट संग्रहण, द कलेक्शन ऑफ स्टडी ऑफ पोस्टेज रेवेन्यू स्टाम्प्स, डाक टिकटों का अध्ययन करना या डाक टिकटों को कलेक्शन करने वाला कौन क्या कहलाता है? फिलेटर, फिलेटली। फिर 55 है फिलोलॉजी, भाषा शास्त्र, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स देयर ऑथेंटिसिटी, किसी रिटन रिकॉर्ड का या लिखे हुए रिकॉर्ड का अध्ययन करना या उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि उसकी प्रमाणिकता को जांच का अध्ययन करना फिलोलॉजी कहलाता है। फिर है फोनेटिक्स, स्वर विज्ञान, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड द प्रोडक्शन ट्रांसमिशन और रिसेप्शन, किसी स्पीच साउंड यानी कि आवाज़ का अध्ययन करना, उसका उत्पादन का यानी कि उस कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ से आ रही है, कहाँ ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ जा रही है, कहाँ रिसेप्शन और कहाँ रिसीव हो रही है। 57 फिजियोनॉमी, मुख की आकृति का अध्ययन, द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस। फिर 58 पैलियोग्राफी, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स। फिर 59 रियोटरिक, वक्र पटुता या वाक्य पटुता, द आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग यानी कि बहुत एक कला, अच्छा बोलने की कला या अच्छा लिखने की कला, उसे क्या कहते हैं? रिटोरिक। 60 है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, बहुत ईजी है, द रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। फिर है हमारा 61 सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद इट। 62 है स्पीलियोलॉजी, कंदरा शास्त्र, द स्टडी ऑफ केव्स, कंदरा किसे कहते हैं? कंदराएं यानी कि गुफाएं, स्टडी ऑफ केव्स, गुफाओं का अध्ययन स्पीलियोलॉजी कहलाता है। टेलीपैथी, दूर संवेदन, कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड्स बाय सम मीन्स अदर देन सेंसरी परसेप्शन, टेलीपैथी होता है, दूर संवेदन। और 64 लास्ट है हमारा जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ। तो आज एक लेक्चर हमारा शाम में आएगा 6 बजे, उसको आप देखना नहीं भूलिए, वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, 9th लेक्चर हमारा। और कल हम आपको एक कंबाइंड वीडियो प्रोवाइड करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसमें हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने इंपॉर्टेंट वन वर्ड हैं उसको हम एक ही लेक्चर में कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।